नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामनेश दुबे आज आप लोगों को माने एक दर्पण होता है ना, उस दर्पण के मनोवैज्ञानिक सत्य को बताना चाहता हूँ। वास्तव में हम जो दर्पण देखते हैं ना, वो कितना मनोवैज्ञानिक सत्य होता है। दर्पण को हमें बार बार देखना चाहिए, खाते पीते वक्त देखना चाहिए और जो है सौंदर्य प्रसाधन करते वक्त देखना चाहिए। अपने माने उसको बार बार देखने से हम दर्पण एक ऐसा सत्य होता है कि हमारे मन की जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं उसे उजागर कर देता है। जैसे हम जो सोचते हैं ना, जैसे कोई अच्छाई बात है, अच्छाई बारे में जब सोचते हैं तो अच्छाई जो है हमारे मन में, ये हमारे मन से उतर कर अंतरात्मा में उतर जाता है वो, और हमें बहुत ही सुंदर एक संकेत देता है कि वास्तव में हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही है। यदि हम बुरे हैं तो या बुरे कर्म वाले हैं तो हमें जब दर्पण देखते हैं तो उस समय हमें सोचना चाहिए दर्पण देखकर कि वास्तव में हमने जो किया अच्छा किया या पाप कर्म किया, अहित किया, उसके बारे में यदि हम सोचें दर्पण देखकर तो हमारा मन जो है वो विचार हमारे मन से अंतरात्मा में उतर आता है वो, और अंतरात्मा में हमारे हृदय को कचोटने लगता है कि हमने पाप कर्म किया, अहित किया। तो ये दर्पण का मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी बैरिस्टर बने तो दर्पण को बार बार देखते थे, हमेशा ही देखते रहते, सोते खाते नहाते और बहुत ही दर्पण देखते थे, वो देखते रहते थे। जब बैरिस्टरी से वापस आते थे कार्यालय से अपने, तो पुनः फिर दर्पण देखते थे और सोचते थे कि आज मैंने किसी का जो फैसला सुनाया वो किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए तो नहीं है, या किसी के साथ जो व्यवहार किया वो गलत तो नहीं है, उसके मैंने हृदय को मैं आघात तो नहीं पहुंचाया, ऐसे सोचते थे वो। और जब थोड़ा बहुत जो कहीं चूक जाते थे तो वो क्या है, वो विचार जो है उनके मन से हृदय में उतर आता था और उनके हृदय कचोटने लगता था कि वास्तव में हमने यहाँ थोड़ा सा गलती किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ही, क्योंकि ये दर्पण का मनोवैज्ञानिक सत्य है। और एक बार आप घटना एक बता रहा हूँ, एक पौराणिक सत्य है। जब शादी विवाह होता है वर कन्या की, तो जो मंडप क्षेत्र में शादी विवाह समाप्त होने के बाद वर कन्या को माने एक दोने में पानी भर दिया जाता है और वर कन्या को उस दोने में छाया को माने बताया जाता है। अलग अलग देखते हैं फिर एक साथ देखते हैं, तो इसका जो क्या सत्य है मनोवैज्ञानिक सत्य, वो अपने परछाई को देखते हैं ना, तो वहीं एक प्रकार का वो कसमे वादे की तरह होता है, वहीं एक संकल्प होता है कि हमने जन्म जन्मांतर के लिए हमने अलग अलग क्षेत्रों में जन्म पाया, माता पिता ने आज हमें विवाह संस्कारों में जोड़ा, तो हम एक दूसरे को हो गए और सदा सदा के लिए हम एक दूसरे के अंतरात्मा में जुड़े रहेंगे। ऐसी जो उनकी मनोवृत्ति है वो हृदय में उतर आता है और छाया के माध्यम से हम देखते हैं और संकल्प करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति हमारे हृदय में उतर आता है और उतरने के पश्चात हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है और बिल्कुल वैसे ही होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि वो जो दर्पण है ये कितना जो मनोवैज्ञानिक सत्य है, हमारे हृदय के अच्छाइयों और बुराइयों को माने साक्षात उजागर कर देता है दर्पण। और एक घटना आपको अति सत्युगीन घटना बता रहा हूँ। आप कालिदास जो जानते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाट्य शास्त्र थे और कवि थे, कहानीकार थे। तो कालिदास ने एक अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नाट्य शास्त्र की उन्होंने रचना की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन है इसमें शकुंतला का। तो शकुंतला क्या है, वो कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। जब वो जवान हुई तो उसका प्रेम माने एक दुष्यंत राजा से हो गया। जब दुष्यंत राजा से अति प्रेम उनका लगा हो गया और यहाँ तक कि एक दूसरे के प्राण को भी वो लोग स्वीकार कर लिए, क्योंकि वो राजा था और ये भी एक राजकुमारी थी। इनके माता पिता शकुंतला के जो है राजा रानी थे, कोई कारणवश उसको जब जन्म लेते ही कश्यप एक ऋषि के में आश्रम में छोड़ दिए और चले गए। जब कश्यप ऋषि ने उन्हें प्राप्त किया, उस कन्या को अपने
आश्रम के आसपास रहते हुए तो उसे अपनी ही कन्या के समान पालन पोषण किया। जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो दुष्यंत के साथ उसका प्रेम हो गया, बहुत ही प्रेम। और इस तरह से शकुंतला अब जब माने वो जो गर्भवती हो गई, उसके पश्चात जब वो एक समय सोच रही थी आश्रम में बैठे बैठे अपने प्रियतमा दुष्यंत के बारे में, तो उसी समय एक ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि आए और शकुंतला को पुकारे। वो नहीं सुनी तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे। उन्होंने श्राप दिया कि जिसके तुम अपने प्रियतमा को याद कर रहे हो वो तुम्हें एक दिन भूल जाएगा, कभी नहीं पहचानेगा। इस बात को शकुंतला नहीं सुन पाई, तो वास्तव में उनका श्राप सही हुआ। और जब शकुंतला अब उसका जो जब गर्भवती थी तो दुष्यंत के पास उसे भेजा गया, तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो शकुंतला निराश मन से वापस अपने आश्रम में कश्यप ऋषि के आ गई और बहुत दुखी हुई। आश्रम के सभी जो जितने ऋषि मुनि थे वो भी बहुत दुखी हुए कि वास्तव में ये घटना कैसे हो गया। तो ऐसी ही दुखी मन से शकुंतला रहती थी। और कश्यप ऋषि ने आश्रम के आसपास एक बावली बनाया था, एक छोटा सा झील, और झील में हंस हंसियों का जोड़ा था, सुंदर कमल फूल खिले हुए रहते थे। एक छोटी सी नौका थी, उसमें रोज की तरह शकुंतला उस नौके में बैठकर मैंने झील में घूमती थी और अपने छाया को मैंने उस झील में के देखती थी। तो वो सोचती थी कि मैंने दुष्यंत के साथ प्रेम किया है और दुष्यंत जरूर एक दिन आएगा, क्योंकि मैंने पवित्र प्रेम किया है। मैं दुष्यंत के साथ जो प्रेम किया एक पवित्र प्रेम है और उस दिन वो जरूर आएगा। मेरा जो रूप एवं ये जो श्रृंगार है, मेरा जो पल रहा जो बच्चा है वो दुष्यंत का ही होगा। और ऐसे उसको विश्वास था, ऐसे मन में बहुत वो विश्वास था। और शकुंतला उस काल की एक बहुत ही दिव्य सुंदरी स्त्री थी और न उसके समान सुंदर न धरती में थे, न स्वर्ग में कोई था और न पाताल में था। उसके प्रणय निवेदन करने के लिए देवता लोग, गंधर्व लोग आते थे, वो किसी का प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं करती थी। उसे आत्मविश्वास था कि ये जो मेरा जो रूप यवन सौंदर्य ये दुष्यंत के लिए है, ऐसे मुझे जतन कर रखना है। ऐसे ही अपनी छाया को पानी में देखकर ऐसी सोचती थी। और वास्तव में उसका सच्चरित्र अंतरात्मा से, उसके मन से अंतरात्मा में उतर गया और हृदय में जो है वो उतर गया। और इस तरह से एक दिन वास्तव में वह उसका जो विचार सही हुआ। जिस तरह से कमल फूल एक निर्मल जल में खिला हुआ सुवासित सुगंधित जो हमें प्रदान करता है, वैसे ही शकुंतला के जीवन में एक दिन उसका जो सौंदर्यमय जीवन दुष्यंत के लिए हुआ। एक दिन आया दुष्यंत और पहचान लिया। तो मेरा भाव एक 3 जो घटनाएं आपको बताया मैं, तो ये तीनों वास्तव में पौराणिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक सत्य है ये कि दर्पण, हमें वास्तव में दर्पण को देखना चाहिए और दर्पण देखकर सोचते रहना चाहिए अपने विचारों को, या अपने कुछ हमें कार्य करना है, वास्तव में कार्य अच्छा है या बुरा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कि हम जब दर्पण को हम देखते हैं ना, तो हमारा जो विचार है वो अंतरात्मा में उतर आता है। अच्छे विचार हैं तो वास्तव में हमारे हृदय में कमल के फूल पर खिल जाता है। यदि हम बुरे विचार रखते हैं तो हमारे हृदय को कचोटने लगता है। यह दर्पण का मनोवैज्ञानिक सत्य है जो आप लोगों को बताया। तो इसके बाद मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों, कुटुंबियों, परिजनों में शेयर करेंगे। जय हिंद।